कि सफलता की गाड़ी भले ही धीरे चलती है, लेकिन वो हमें ऐसी जगह लाके छोड़ती है जहां खुशियां खुशियां होती है। पता चला था पीएससी कोचिंग करें 1 साल हुई, अब लगी कि कोचिंग कर लेना, अब तो धुरंधर, अब तो 30 मार्क खा बन गया हमन, जाके टिक लगाना है और नेक्स्ट नौकरी कुछ ना कुछ तो मिल ही जाए। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। और ऐसे लगी नौकरी लगे के बाद कि बस अब सलमान खान बन गया, ड्रेस लगाना है और घूमना है फिरना है, चश्मा दबंग टाइप का पीछे में लटका के। जय जोहार संगवारी हो, मोर नाम सौरभ तिवारी है। मैं अभी जिला पुलिस बल बिलासपुर में आरक्षक के पद में पदस्थ हूँ और मोर पिताजी गांव में जजमानी करते, माता जी आंगनबाड़ी में कार्यकर्ता है, मैं मोर 3 बहनी और 1 भाई हूँ मैं। और मोर गांव मुंगेली जिला से 15 किलोमीटर दूर सोनपुर में पड़ते, जिहाँ से ही मैं पहली से 7वीं तक की पढ़ाई करे हूँ। ओखर बाद 8वीं से लेके 12वीं तक की पढ़ाई मैं BR साहब हायर सेकेंडरी स्कूल मुंगेली से करे हूँ। ओखर बाद जब 12वीं की पढ़ाई मैं करे तो मुझे लगी कि अब शहर जाना चाहिए, बिलासपुर जाके पढ़ाई करना चाहिए, काबर कि मोर बड़े भैया मन बिलासपुर में पढ़े हैं, तो मैं भी सोचे कि बिलासपुर जाके पढ़ूं। तो ए नाम से मैं फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक के साइंस कॉलेज बिलासपुर में पढ़ाई करे हूँ। एक बाद जब हम पढ़ाई करें तो पढ़ाई तक तो ठीक रही से, पहली से 5वीं 8वीं 12वीं निकले, तो मैं शुरू से ही एवरेज स्टूडेंट रहा, कोई औसत 60-65% लवैया स्टूडेंट रहा, मैं ज्यादा मोर परसेंट रही नहीं है। और एक बाद जब मैं कॉलेज पास करे हूँ तो पता चली, जब हम तो ऐसे सोच रहे हैं कि कॉलेज पढ़ के फुल नौकरी पाना है, तुरंत नौकरी मिल जाए से, लेकिन हमने पता नहीं रही से कि कॉलेज की पढ़ाई में तो कम से कम बाउंड्री रही थी। कंपटीशन एग्जाम में आए के बाद तो अथाह हो जाते, समुद्र में डुबकी लगाते जाओ, जितना डुबकी लगाओ पता ही नहीं चले कि कहाँ जाते, ऊपर से जाते नीचे से जाते। फिर भी सब दोस्त मन देखी कि कोई पीएससी की कोचिंग कर रहे थे, कोई टीचर की कोचिंग कर रहे थे, कोई व्यापम की तैयारी कर रहे थे, तो हम भी ओखर अनुसरण करके पीछे पीछे, काबर कि हम तो गांव से आए रहे, हमला इस शहर के चकाचौंध में ऐसे चकमका गए, ऐसे जगजगा गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है। जीवन ऐसे संघर्ष पूर्ण रहे है कि हम तो शुरू से सात सजम पले नियन संघर्ष पूर्ण जिंदगी रहे। पिताजी जजमानी करते, अम्मा आंगनबाड़ी में रही से, तो हमला लिमिट में ही पैसा मिला है हमेशा, कुछ भी चीज के लिए ज्यादा पैसा हमरा मिले नहीं है, तो हम एकदम रहीसी पनाल जानत नहीं है। लेकिन यहाँ आके जब देखें बिलासपुर में चकाचौंध एक से एक शहर में बाइक में आत हवे, कार में आत हवे, सब पढ़ते लिखते, कोचिंग जाते बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में, तो ये सब चीज ला देखें तो हम थोड़ा सहम गए, हमने ये सब चीज पता ही नहीं रही से का होती है। तो हो इसका धीरे से हमने पता चली, तो कोचिंग सेंटर में पता करन, हमन 2-4 कोचिंग सेंटर में जाके पता करें तो बताते हुआ कि यहाँ 25,000 फीस है, यहाँ 30,000 फीस है, यहाँ 35,000 फीस है। अब ये बात ना हम मम्मी पापा से बताए, पहले खुद सोच लें कि इतना ज्यादा फीस तो हम दे नहीं सकन, हमारे अम्मा पापा दे नहीं सके, खबर कि 35,000 अमाउंट हमारे लिए बहुत बड़े, मिडिल क्लास फैमिली के लिए, मिडिल क्लास भी नहीं पुअर मिडिल क्लास फैमिली है ना, तो एक लिए बहुत बड़े अमाउंट होते। तो हम क्या करें कि अपन मम्मी ला मनाया कि 8,000 9,000 तक कोचिंग मैं करूं ऐसे करके, और यही सोच के मैं आस पास में पता करें तो एक 8,000 में मोल कोचिंग सेंटर भी मिल गया उस समय, पीएससी के कोचिंग करा। अब हम गए रहे वहां व्यापम की तैयारी करे, वो सर बोली कि व्यापम और पीएससी सेम होता है, दोनों का कोर्स सेम होता है, तुम व्यापम मत करो पीएससी करो। तो दिमाग वहीं से हमारा टर्न हो गया पीएससी में कोचिंग करना है। अब पीएससी कोचिंग तो करें हमन, ओखर बाद पता चला था पीएससी कोचिंग करें 1 साल हुई, अब लगी कि कोचिंग कर लेना, अब तो धुरंधर, अब तो 30 मार्क खा बन गया हमन, जाके टिक लगाना है और नेक्स्ट नौकरी कुछ ना कुछ तो मिल ही जाए। अब पता चली प्री के जब पेपर दिलाए तो प्री के पेपर में तो हमारा 0 बटे अंडा हो गया, कुछ नहीं मिली हमला, प्री भी क्लियर नहीं हुई, तो मेंस और इंटरव्यू तो बहुत दूर के बात है। फिर बड़ा हताशा आ गया मन में कि अरे यार इतना पीएससी की एग्जाम दिलाए, 8,000 पैसा खर्चा करें, कोई मतलब नहीं होता हमारे तो पढ़ाई के, कहा पढ़े ना मैंने 1 साल में, कहा पढ़े ना मैंने 1 साल में, इसे मन में विचार आई। फिर सोचा चलो यार व्यापम ट्राई करते हैं, व्यापम ट्राई करते। अब व्यापम के ट्राई तो व्यापम में पता चली मैथ्स से ज्यादा थे, खैर में मैथ्स से स्टूडेंट रहे हो तो मोर थोड़ा सी स्ट्रॉन्ग रही से मैथ्स से, लेकिन फिर भी कंपटीशन एग्जाम अलग पढ़ाई होती, वहां हमला 5 मिनट नहीं समय मिले क्वेश्चन सॉल्व करे पर, 1 मिनट के समय मिलते, तो 1 मिनट में कैसे लाए, तो हम जाके रवि गुप्ता सर के यहाँ से मैथ्स के कोचिंग करें, 3,000 ले दे के 4,000 ले दे के 4,000 फीस रही से, तो ओला ले दे के दिए 4,000 फीस। अब जब कोचिंग करे लगे तो मैथ से स्ट्रांग हो गए, अब दिलायन अमीन के पेपर दिलायन ओमा सफल, पटवारी के पेपर दिलायन ओमा सफल, छात्रावास अधीक्षक के पेपर दिलायन ओमा असफल। तो ये सब तो सेंट्रल गवर्नमेंट के नो है, राज्य शासन के पेपर है, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी ग्रुप डी के पेपर ओमा भी असफल। तो लगी बड़ा हताशा कि यार हम नौकरी के लिए बने ही नहीं है का, बड़ा हताशा इस मन में। फिर भी सोचत सोचत अब क्या करे जाए, कुछ समझ में नहीं आता रहा है, बड़ा उपापोह रहा है मन में।
इति घर वाले के भी प्रेशर बनाए कि पापा का है बेटा हो गया नौकरी की तैयारी मत कर, अब नहीं हो पाते था, बहुत पढ़ाई लिखाई कर रहे, अब आके जजमानी ले संभाल। कि हमारे पिताजी पूजा पाठ कराने वाला, तो हम लोग सोचा भगवती पंडित बनो, पूजा पाठ कराओ। मम्मी भी बोला कि बेटा हो गया, कम से कम प्राइवेट जॉब कर ले, कुछ अपन घर के खर्चा चला, कम से कम अपन हम घर से बाहर रहे। तो हमारे लिए एक तो अलग परेशानी रही से, मम्मी पापा से दूर, खुद खर्चा पानी चलाना है, खुद घर के किराया देना है, तो एक प्रकार के सब व्यवस्था कहाँ से हो पाई, तो खाली कुछ काम करना ही संभला। तो अम्मा के भी प्रेशर बने, मैं अपन मम्मी ने बोले कि अम्मा रुक जा, 6 महीना रुक जा, बस इंतजार कर, 6 महीने में अगर मुझे कुछ नहीं लगी तो तय जिन जगह नौकरी करके भी वो जगह मैं कर लू नौकरी। फिर यही बीच में पता चली कि 18 के बात है, 18 दिसंबर के 2018 दिसंबर में रही से कि हमला सीएफ के पता चली कि सीएफ के पेपर आने वाला है। तब मोर भतीजा मोर पास आई, बोलिस के चल यार आज का दिन से प्रैक्टिस करते कुछ होत नहीं है, तो चल हम दौड़ के ही तैयारी करते हैं, काबर के बहुत तो प्रैक्टिस कर रहे साइड, कुछ होना जाना है नहीं है, पीएससी भी देख रहे, व्यापम भी देख रहे, कुछ निकलत नहीं है। तो जब भतीजा मोर पास आई, जब बोलीच कि चल दौड़बो करके, तब मोर अंदर से ही एक सपना जागीच कि यार ये तो बहुत पुराना मैं पहले भी एनसीसी लिए रहे मैं 8वीं 9वीं में एनसीसी लिए हूँ बीआरसा स्कूल में, फिर कॉलेज में के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी एनसीसी लिए हूँ, ओकर मोर पास सर्टिफिकेट भी है, ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट, सी सर्टिफिकेट। मोर भतीजा भी बोली कि तोरा तो बहुत बेनिफिट है, सी सर्टिफिकेट वाले मतलब तो एक्स्ट्रा नंबर मिलते, 5% बोनस मिलते, तो मोर आओ झुकाओ पुलिस की तरफ बढ़ी। अब जब मैं दौड़े ग्राउंड में हम गए तो देखें वहां तो अथाह भीड़, बहुत भीड़, एक से एक धुरंधर बॉडी बिल्डर मसल्स वाले बहुत बड़े बड़े धुरंधर रहे। अब मैं देखे तो अपन मन में ही मैं सोच गया, मोर डर आ गया, मोर मन में ही डर आ गए कि अरे यार मैं घर सामने मैं क्या कर सकूं ऐसे करके। फिर भी ले दे के पहली दिन एक राउंड मारे, थक गए एकदम, पस्त हो गए, ऐसे लगे कि अरे बहुत हो गया, बहुत दौड़ लिए, नहीं दौड़ सकन भैया अब इसे करके। लेकिन मन ना रोज मना गए, हम रोज सुबह 8 बजे उठैया, ऐसे सपना जगत गीत जागृत होते गीत के दौड़ दौड़ के धीरे धीरे प्रैक्टिस राउंड बढ़ा के 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, पुलिस ग्राउंड में 25 राउंड मारे, लास्ट 25 राउंड तक दौड़ते रहे, समय कम करे पर के हम लोग बोले कि लंबा रनिंग करे से ही फिजिकली स्ट्रांग होते, तो लंबा रनिंग हम पहले चालू करें। मन में ऐसे सपना भी जागृत होगी कि जो 8 बजे हम उठने वाला वो 4 बजे उठे लगे, का ठंड का बरसात और का गर्मी, सब कुछ जब लक्ष्य सामने होते ना कोई भी, तो तकलीफ आदमी ने नहीं लगे कोई भी चीज में, हर चीज में मजा आए लगे, तो वही मजा ले लगे हम दौड़ में, मजा आए लगी छमला। मजा इसीलिए कि जब पूरा दौड़े के बाद मैं सितंबर से स्टार्ट करें, सितंबर 2018 से स्टार्ट करें दौड़े ला, और सितंबर 2018 से दौड़े मोर मार्च 20 मार्च के मोर सीएफ के दौड़ रही से। तो जब मैं 20 मार्च जो चीज भी 5-6 महीना में मैं दौड़े हूँ, 20 मार्च 2019 के मोर पेपर रही से, और जब मैं दौड़े स्टार्ट करे और मैं देखे हूँ 150 के ग्रुप में मोल दौड़ाई, 1500 मीटर जब मोल दौड़ना रही से तो 150 के ग्रुप में मोल दौड़ाई सीएफ के दौड़ के लिए। तो मैं जब दौड़े स्टार्ट करे हूँ तो मैं 67वां नंबर में रहे हूँ, और जब दौड़े तो जब कंप्लीट करे ना, मैं अपन दौड़ फर्स्ट नंबर में मैं कंप्लीट करे अपन दौड़ा। और समय जब बताई कि मोल वहाँ सिस्टम लगे थे सब कंप्यूटराइज वाले, तो समय मोल बताई तो 5:40 में हम क्वालिफाई करना रही से दौड़ ला, तो वो मोर दौड़ 5:40 क्वालिफाई, मैं 4:37 में क्वालिफाई कर रहे हैं, मैं खुद दंग रही रहे हूँ, इतना बेस्ट दौड़े रहे हूँ मैं अपन दौड़ ला। तो एक प्रकार से दौड़ कंप्लीट हुई। दौड़ के बाद एग्जाम दिलाइन, एग्जाम भी बढ़िया चल रही, मन में एक तो विश्वास तो हो गया इसके नौकरी लग गए। सब लोग मैं बताऊं कि भाई पिछला पहले कैसे का कर रहे हैं, से सबके का कटअप गिरी से, ऐसे सब दोस्त यार में चर्चा हुआ है, तो सब बताए अपन अपन कटअप के का कटअप जा सकते थे भाई करके। फिर तो मोला विश्वास हो गया कि नौकरी सीएफ में लग गया, मैं आरक्षक बन गया हूँ करके, एक अलग उत्साह रही से। लेकिन फिर भी भाई जब तक रिजल्ट, जब तक लिस्ट में नाम नहीं आ जाए तब तक अपन आप विश्वास नहीं हुए। तो जब जिन दिन रिजल्ट आई, अब पूछो मत वो दिन के खुशी लगा, खुशी मैं बता नहीं सकूं, इतना खुश रहे मैं। मैं अपन डर के मारे अपन रिजल्ट नहीं देखा रही हूँ। फिर मोर दोस्त मोल फोन करके बताते कि मोर पिताजी के नाम लीज और मोर नाम लीज कितना टॉप कर दे, छत्तीसगढ़ माल टॉप कर दे, ऐसा करके बताई। अब मोर खुशी के ठिकाना नहीं रही से, लेकिन खुशी के साथ दुख भी रही से। जिन मोला लेके ग्राउंड गए रही से, मोर जो दोस्त 2-4 दोस्त रही से, वो मन के नहीं लगे से, मन मुंह लटका बैठे रहे, तो बड़ा तकलीफ वाले बात होते। वो 3 इडियट पिक्चर में होते नहीं कि दोस्त फल होते दुख होते, लेकिन दोस्त जब टॉप करते तो ज्यादा दुख है, तो मोर से दो इंसान दुखिया हो रही से ऐसे टाइप के हो है जिंदगी। ओकर बाद ट्रेनिंग जाठन, ट्रेनिंग अब हमला लगी नौकरी लगी तो ऐसे लगी कि यार अब तो जन्नत जीत गए, हम जन्नत में पहुंच गए, ऐसे नौकरी लगी। और ऐसे लगी नौकरी लगे के बाद कि बस अब सलमान खान बन गया, ड्रेस लगाना है और घूमना है फिरना है, चश्मा दबंग टाइप का पीछे में लटका के। लेकिन
नौकरी लगे के बाद जब ट्रेनिंग बोली तब हमने पता चला ट्रेनिंग भी नाम की कोई चीज होती है। सुबह 4 बजे उठना रहे, 3 बजे भी उठा कई जन, लेकिन हम 4 बजे उठन, 4 से रात 8 बजे तक इतना मेहनत, इतना मेहनत, इतना मेहनत, सिर्फ एक आध घंटा खाना खा के लिए छुट्टी मिलती, बाकी दिन भर रगड़ पट्टी, दिन भर रगड़ पट्टी। तो ऐसे लगा कि सिर के पसीना पैर तक बहे सीधा, इतना मेहनत रही से। एक आरक्षक के जीवन बहुत संघर्षपूर्ण जीवन होती। तो ये मेहनत तो किए, ओकर बाद आरक्षक बने, पहला पोस्टिंग हमारे दंतेवाड़ा में रही। अब इस चीज के साथ मैं तो ये सब चीज सीएफ ला भी मैं एंजॉय करें बढ़िया, मैं सीएफ से भी मोल कोई बुराई नहीं है, मोल बढ़िया मजा आई, और नौकरी भी एंजॉय करूं, मैं ट्रेनिंग भी एंजॉय करूं। कुछ दिन बाद ट्रेनिंग की आदत पड़ जाती है तो एंजॉयमेंट हो लगता है। जब पोस्टिंग हुई तो पूरा फैमिली से कटे टाइप के दूर रहे, दंतेवाड़ा नक्सल क्षेत्र है तो कुछ ज्यादा व्यवस्था भी नहीं है वहां, तो एक प्रकार से रही से तो मन में रही से कि फैमिली के पास चल देते, फैमिली के पास चल देते ऐसे करके। तो वही समय मुझे सुनाई पड़ी कि फिर हमारे जिला बल के पेपर जो हमारे पेपर दिला दे रहे 2019 में पेपर दिला लिए रहे, तेन हमरा पता चली कि ओखर हाई कोर्ट से हम जीत चुके हैं और हमारे ओखर फिर 5 इवेंट के पेपर होने हैं ऐसा करके। तो खुशी के अलग लहर दौड़ी। और यही सोच के मैं जब सीएफ के ट्रेनिंग भी करते रहे तो अपन मन में रखे रहे कि मैं ऐसे मेहनत कर रहा हूं कि मोला यह डीएफ के फिजिकल में भी काम आए। तो ये सोच के मैं ट्रेनिंग ला करे और बहुत मेहनत, बहुत लगन के साथ ट्रेनिंग ला करे रहे हूं। तो एक मोल फायदा भी मिली जब मैं डीएफ के फिजिकल दिलाले सक्रिय मैदान में आया, तो मैं तो फिजिकल में उतना ज्यादा स्ट्रांग रहे नहीं, फिर भी एक मन में सोचे रहे, लक्ष्य सामने रही थे और जिन चीज इंसान ठान लेते बोला पक्का इंसान कर लेते। तो मैं भी यही लक्ष्य साथ लेके चले रहे हूँ। और जब मैं फिजिकल दिलाने आया तो मोर ज्यादा नंबर तो नहीं आ रही से, लेकिन 14 एवरेज नंबर, 14 पंचे 70 नंबर, 5 इवेंट होते तो 14 पंचे 70 नंबर आ रही से। और ओकर पहले मैं एग्जाम दिला रहे तो उमा मोर करीब रही से 74-75 नंबर, दोनों मिला के मोर रिजल्ट आई। और मैं इतना खुश हुए जब डीएफ की रिजल्ट आई था, इतना खुश हुए कि मैं सीएफ से ज्यादा डीएफ पर खुश हूँ। खबर के मुझे लगी मुझे जन्नत मिल गया, मैं अपन परिवार के बीच आ गया, बिलासपुर में मैं पदस्थ हो गया और पदस्थापना बिलासपुर में आगे के इतना खुशी की लहर दौड़ी कि मैं शब्दों में अभी बयान नहीं कर सकूं, इतना खुशी की लहर दौड़ी। मोर घर परिवार के मोर मम्मी पापा भी बहुत खुश हुई, मोर मम्मी खुशी के नाम से रोए लगी, खुशी के आंसू निकल गए। आपकी जिंदगी में संघर्ष है, संघर्ष इंसान करते रहना चाहिए, संघर्ष से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। जब संघर्ष करिए तो अभी आगे बढ़िया। आजकल के युवा साथी मतलब मोर यही सलाह है, जो अभी तैयारी करा था 2024 के जो आरक्षक पद की भर्ती निकली बोला दिलाए बार, तो मोला यही सलाह है कि जो मैं करे हूं अपन जीवन में आरक्षक के तैयारी के लिए जो मैं करे हूं बोला मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। देखो 2 प्रकार के पेपर होते हैं, एक तो फिजिकल टेस्ट बोल लो, फिजिकल टेस्ट है, और एक रिटर्न है। तो पहले तो ये देखना है कि दोनों ला जितना ज्यादा हो सके मेहनत करके स्ट्रांग कर लेना है। लेकिन फिर भी अगर नहीं हो पाते एक तो स्ट्रांग, तो एक ला तो स्ट्रांग रखे ही पड़ी। ओकर बाद जो फिजिकल, जैसे फिजिकल जगह स्ट्रांग है वो फिजिकल के बढ़िया तगड़े से तैयारी करो, और जगह रिटर्न स्ट्रांग है वो रिटर्न के अच्छे से तैयारी करो। तो रिटर्न की तैयारी करना है वो तो रिटर्न तो ठीक है, लेकिन साथ में दौड़ना भी है। 5 इवेंट कैसे पास करना है, गोला फेंक, लंबी कूद, ऊंची कूद, 100 मीटर दौड़, 800 मीटर दौड़, ये सब लोग पास करे पर फिजिकल की जरूरत पड़ते हमला। फिजिकल करना है तो फिजिकल के लिए क्या करना है, सबसे पहले तो 100 मीटर की प्रैक्टिस नहीं करना है, 800 मीटर की प्रैक्टिस नहीं करना है, पहले लंबा रनिंग दौड़ना है। लंबा जितना ज्यादा हो सके लंबा रनिंग, पुलिस ग्राउंड जाओ, अकेला प्रैक्टिस करे से बचाओ, 2-4 अगर साथी मिल गए तो साथी के साथ प्रैक्टिस करो बढ़िया, साथी मिल गए साथ दौड़ो, बात करत कर दौड़ो। कई आदमी के, सब आदमी के अलग अलग नेचर थे, कोई मुंह बंद करके दौड़ना पसंद करते, कोई बात करना करते दौड़ना पसंद करते। मार ऐसे रही से मैं मुंह खोल के दौड़ा, दांत दिखाते दिखाते हंसते बकबकाते हम दौड़त रहे हैं। तो दौड़ना है, ऐसे मेहनत करना है, ज्यादा से ज्यादा दौड़ लगाना है, लंबा रनिंग करना है। अब लंबा रनिंग करना है तो सुबह एक आध तो केला खा सका था, चना मूंग दाल खा सका था ताकि शरीर फिट रहे। ज्यादा से ज्यादा अंकुरित चीज खाना है ना, ऑयली चीज खाए से बचना है। जब तक प्रैक्टिस है तब तक, पुलिस बनने के बाद तो कुछ भी खा सब चलिए। तो एक प्रकार से दौड़ बना लेना है। ऊंची कूद के लिए प्रैक्टिस करें तो अच्छा से रस्सी कूदना है, जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा रस्सी कूदना है, स्ट्रेचिंग करना है, पैर के ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेचिंग करना है, स्ट्रेच करना है पैर का, है ना। लंबी कूद के लिए क्या करना है, लंबी कूद के लिए जेखर 100 मीटर स्ट्रांग रही ओखर लंबी कूद भी बहुत स्ट्रांग रहती है। 100 मीटर की दौड़ जेखर स्ट्रांग रही ओखर लंबी कूद भी बहुत स्ट्रांग रहती है। तो ओला कैसे भी करके पैर आगे पीछे करके रस्सी कूद के, सब रस्सी कूदे से 100 मीटर की दौड़ भी स्ट्रांग हो जाए और साथ लंबी कूद भी स्ट्रांग हो जाए। गोला फेंक के लिए सिंपल सा फार्मूला, पकड़ बढ़िया मजबूत रहना चाहिए। जेखर पकड़ ज्यादा मजबूत रही, हाथ में ताकत रही, तो ओखर गोला फेंक भी ज्यादा जाते हैं।
अब पढ़ाई के लिए कौन सा पढ़ाई करना है, तो पढ़ाई में कुछ नहीं है, छत्तीसगढ़ के बुक उठाओ, एक कोई सा भी, इंडियन के कोई सा भी बुक उठा लो, गणित के भी कोई सा एक गणित, रीजनिंग और करंट अफेयर के कोई बुक उठा लो। सब बुक अच्छा होते, कोई बुक बुरा नहीं हुए, लेकिन बस ओकर निचोड़ चाहिए। और जैसे छत्तीसगढ़ पुलिस के कोई विशेष सिलेबस नहीं हुए, हम सिर्फ बोल देते छत्तीसगढ़ भारत और मैथ्स रीजनिंग पढ़ो, कौन कितना नंबर कहीं नहीं बताए। तो ओला हमला समाहित रूप से तैयारी करना है। अंततः मैं सब एक ही बात बोलना चाहता हूं कि सफलता की गाड़ी भले ही धीरे चलती है, लेकिन वो हमें ऐसी जगह लाके छोड़ती है जहां खुशियां खुशियां होती है। और लास्ट में आप सबके लिए गाना याद आ रहा है, उसको बोल दे रहा हूं। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है, थोड़ी खुशी, आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जय हिंद दोस्तों, मैं निखार टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे इतना अच्छा मंच दिया, अपने बारे में बताने के लिए मुझे ये मौका दिया। उस सब के लिए मैं निखार टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं।